वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। एमिनो एसिड दो बेस पर क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो एमिनो एसिड का है वो पहला आपका है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेस पे, और दूसरा होता है आर ग्रुप या साइड चेन जो उसमें है वो कैसा है। जैसे हमने एमिनो एसिड के बारे में पहले से देखा है ना, ये कार्बन है, इधर COOH SD ग्रुप है, ऊपर H है, नीचे NH3 है, NH2 है, इतना तो फिक्स है। और इधर वाला जो R ग्रुप होता है वो चेंज होता रहता है। तो इस R ग्रुप के बेस पे कि R ग्रुप कैसा है, एमिनो एसिड को मेनली क्लासिफाई किया जाता है। और बायोलॉजिकली देखें तो पहला एक और वे है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसा है, उसके बेस पे भी एमिनो एसिड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं कि न्यूट्रिशनल बेसिस पे कैसे एमिनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला इसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। अब फिर से फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसेंशियल एमिनो एसिड क्या है। तो इसेंशियल एमिनो एसिड वैसा एमिनो एसिड है जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस या फॉर्म नहीं कर सकता है, एनिमल सेल में वो नहीं बनता है, वो प्लांट सेल ही प्रोड्यूस कर पाता है। और प्लांट सेल से हम लोग उसको डाइट के फॉर्म में ही ले सकते हैं। ओके, तो इसेंशियल एमिनो एसिड कौन सा एमिनो एसिड हो गया? द एमिनो एसिड विच आवर बॉडी और आवर सेल कैन नॉट प्रोड्यूस, ओनली इट कैन बी टेकन एज अ डाइट, यानी कि प्लांट सेल में चूंकि बन रहा है तो उसको डाइट के फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं। तो वो हो गया इसेंशियल एमिनो एसिड। अब टोटल इसेंशियल एमिनो एसिड 10 तरह के होते हैं। उसका एग्जांपल अगर देखें, पहला एग्जांपल हो गया वैलिन, उसके बाद ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, बहुत 10 एग्जांपल है। टोटल 20 एमिनो एसिड जो हम लोग में मिलता है उसमें 10 इसेंशियल हो जाता है और 10 नॉन इसेंशियल होता है। तो 2-3 एग्जांपल हमको लिखना होगा, जैसे वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन दे दिए। 3 एग्जांपल काफी है किसके लिए? इसेंशियल एमिनो एसिड के लिए। अब नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड को देखते हैं। तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड हुए जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर बाहर से ले ले तो अच्छा है, और नहीं लेंगे तो हमारा जो अदर न्यूट्रिशन गया है, अदर एमिनो एसिड गया है, उसी से कन्वर्ट हमारा सेल कर देता है इस नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में। इसलिए वो एमिनो एसिड जो हमारा बॉडी फॉर्म कर सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इसेंशियल। ये इसेंशियल नहीं है, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। अब जिस तरह से इसेंशियल एमिनो एसिड 10 तरह का है, उसी तरह से नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड भी 10 टाइप का है। और उस 10 टाइप में भी आप अगर 1-2 एग्जांपल दे रहे हैं तो हो जाएगा। ओके, तो उसका एग्जांपल है पहला ग्लाइसिन, जो सबसे पहला है, H लगा रहता है सिर्फ R के जगह पे। उसके बाद एलानिन, तो 2 एग्जांपल काफी है, दो इसका वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, चूंकि एक जैसा था इसलिए हमने उसमें 3 एग्जांपल दे दिया। यहां पे 2 एग्जांपल ही काफी है, ग्लाइसिन और एलिन। अब हम लोग यहां पे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का 2-2 एग्जांपल तो देख लिया। अगर पूरा का चार्ट देखना चाहें तो उसके लिए यहां पे ऐसा करता हूं कि इधर इसेंशियल और इधर नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड लिख दे रहा हूं। सारा का सारा याद एक बार में होगा नहीं, एग्जाम में लिखना तो संभव नहीं इतना, लेकिन मैं एक चार्ट दे रहा हूं। तो इसेंशियल एमिनो एसिड में कौन हो जाएगा? सबसे पहले हुआ वैलिन, दूसरा हुआ ल्यूसीन, तीसरा है आइसोल्यूसिन, चौथा है अर्जिनिन, अर्जिनिन के बाद लाइसिन, लाइसिन के बाद थ्योरोनिन, उसके बाद मिथियोनिन, उसके बाद फिनाइलेनानिन, फिर ट्रिप्टोफान एंड हिस्टिडीन। ये 10 जो हुआ वो क्या हो गया? ये हो गया इसेंशियल एमिनो एसिड। अब नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड को देखें तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में हमारा पहला है ग्लाइसिन, उसके बाद एलानिन,
उसके बाद ग्लूटामिक एसिड, देन एस्पार्टिक एसिड, फिर ग्लूटामीन, फिर एस्पाराजीन, उसके बाद सेरीन, फिर सिस्टीन, फिर टायरोसिन और प्रोलीन। इस तरह से 10 जो है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड हुआ। को इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड जो हुआ वो किस बेस पे हो गया? ये आपका बेसिस हो गया था ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। अब हम आर चेन की बात करते हैं। अब सेकेंड जो बेसिस था, सेकेंड बेसिस हमारा क्या था? आर ग्रुप या साइड चेन में क्या है, यानी सेकेंड हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का साइड चेन और आर ग्रुप अटैच टू एमिनो एसिड। अब हमारा एमिनो एसिड जैसे था पहले COOH और ये कार्बन है और ये NH2 है और यहां पे फिर H है और यहां साइड चेन है। साइड चेन को हम लोग R से लिखते हैं। तो ये R जो है वो कैसा है, उसके बेस पे एमिनो एसिड को 9 इंपॉर्टेंट ग्रुप में बांट, बहुत सारे ग्रुप में बांटा जा सकता है लेकिन उसमें से 9 जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब उस 9 इंपॉर्टेंट ग्रुप में से फर्स्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट है एसिडिक एमिनो एसिड, सेकेंड बेसिक एमिनो एसिड, थर्ड आपको न्यूट्रल एमिनो एसिड। ये तीनों एक तरीके से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड को। नेक्स्ट अब हम फोर्थ पे आ रहे हैं, तो फोर्थ अलग ढंग से आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। फिफ्थ ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और एक इनएक्टिव। 5 हुआ। सिक्स्थ अब देख रहे हैं, सिक्स्थ में आपका आ जाएगा कि इसमें किस तरह का ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि जैसे ये एरोमेटिक है, सल्फर कंटेनिंग है, OH ग्रुप कंटेनिंग है, उन सबों के बेस पे। तो पहला हमने लिखा है एरोमेटिक, सिक्स्थ। सेवेंथ अगर करेंगे तो सेवेंथ में हम दे रहे हैं कि ये सल्फर कंटेनिंग अगर एमिनो एसिड है। एर्थ में हम दे रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग, और एक नाइन्थ है हेट्रो कंपाउंड वाला, हेट्रो कंपाउंड कंटेनिंग है। ओके, तो इस तरह से 9 ग्रुप में आप बांट सकते हैं सारे के सारे एमिनो एसिड को। पहला 3 एसिड, बेस और न्यूट्रल, दूसरा हो गया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तीसरा हो गया, और नेक्स्ट तीसरा ग्रुप है जिसमें हमने 4 को लिखा है कि इसमें एरोमेटिक रिंग है कि नहीं, सल्फर है कि नहीं, OH ग्रुप है कि नहीं, और हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप है कि नहीं। तो हेट्रोसाइक्लिक, ये इस तरह से 9 मेन ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब एक एक करके हम इसको लेके चल रहे हैं। पहला हमारा जो ग्रुप है, पहला ग्रुप है एसिडिक और बेसिक ग्रुप और न्यूट्रल ग्रुप के बारे में। अब पहला है एसिडिक एमिनो एसिड। ओके, अब एसिडिक एमिनो एसिड का क्या हुआ? पहले से हम लोग देख रहे हैं ना कि एमिनो एसिड में एक कार्बन है, इधर COOH है, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे NH2 है। अब ये साइड चेन में अगर फिर से कोई एसिडिक ग्रुप हो जाए तो ये एसिडिक हो जाएगा। ये न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि ये एसिडिक और ये बेसिक दोनों मिलकर न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहां पे अगर एडिशनल एसिडिक ग्रुप हो जाए, ये एसिडिक ग्रुप, तो क्या कहलाएगा ये? तब ये एसिडिक एमिनो एसिड होगा। तो एसिडिक एमिनो एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे? एमिनो एसिड इन विच साइड चेन या आर ग्रुप हैव एडिशनल COOH ग्रुप या एडिशनल एसिडिक ग्रुप इज कॉल्ड एसिडिक एमिनो एसिड। ओके, अब इस साइड चेन में कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसका 2 एग्जांपल है, एक ग्लूटामिक एसिड और दूसरा एस्पार्टिक एसिड। अब बेसिक एमिनो एसिड हमारा सेकेंड है आपका बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड में क्या हो गया? फिर वही वाला बात हो गया, यहां पे जैसे ये कार्बन था, इधर COOH है, यहां पे H है, नीचे NH2 है। अब अगर साइड चेन में एडिशनल NH2 या NH नाइट्रोजन वाला कंपाउंड आ जाएगा तो
उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बेसिक एमिनो एसिड। ओके, अब बेसिक एमिनो एसिड कैसे होगा, तो उसके लिए यहां पे पहले बेसिक एमिनो एसिड को डिफाइन कैसे करेंगे, द एमिनो एसिड इन विच साइड चेन हैव एडिशनल एमिनो ग्रुप। इसी का एमिनो ग्रुप में कोई जरूरी नहीं कि NH2 ही हो, NH भी हो सकता है, या A में भी कार्बन से ही 3 बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्रोजन जो होता है उसमें लोन पेयर होता है, जिसके कारण ये बेसिक नेचर बताता है। ओके, तो अगर ज्यादा बढ़ गया तो बेसिक नेचर हो जाएगा। तो अब बढ़ेगा कैसे ज्यादा और किस 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 में, तो बेसिक एमिनो एसिड मेनली 3 बेसिक एमिनो एसिड है। पहला है लाइसिन। लाइसिन का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, आसान है। लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहां CH2 जो है वो 4 गो रहेगा बीच में, और इधर एक NH2 हो गया, ये लाइसिन हो गया। तो लाइसिन, अर्जेनिन और हिस्टिडीन 3 जो होता है वो बेसिक एमिनो एसिड हो गया। ठीक है, 3 बेसिक एमिनो एसिड हो गया। और एमिनो एसिड क्यों हुआ, क्यों बेसिक क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए NH2 एक एक्स्ट्रा है इसमें, हिस्टिडीन और अर्जेनिन में भी एक्स्ट्रा NH2 रहेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया बेसिक। अब सेकेंड, अब थर्ड हम न्यूट्रल की बात करें। ओके, अब हम आ रहे हैं यहां पे न्यूट्रल एमिनो एसिड में। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड में क्या होगा, जितना जैसे यहां पे था ना हमारा COOH, यहां NH2, हमने पहले भी बताया था कि ये R ग्रुप है, ये एसिडिक है और ये बेसिक है, दोनों न्यूट्रल बना दिया। तो अगर इधर एसिडिक बेसिक नहीं होगा तो ये न्यूट्रल ही कहलाएगा, या हो भी तो जितना एसिडिक हो उतना बेसिक हो, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर एमिनो एसिड न्यूट्रल एमिनो एसिड कब कहलाएगा, जब एक्स्ट्रा एसिडिक या एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप नहीं हो, व्हेन साइड चेन हैव नो एडिशनल एसिडिक और बेसिक ग्रुप, या नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम दे रहे हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड के बारे में, तो न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या हो गया, द एमिनो एसिड इन विच नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो गया। अब एरोमेटिक पे आ रहे हैं। अब हम लोग ऑप्टिकली बात करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो हमारा फोर्थ जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड कौन सा होगा, देखिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए किसी एक कार्बन का चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तब वो क्या करेगा कि उस केस में वो दिखा देता है आपको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाता है। जैसे यहां पे ये 3 ग्रुप फिक्स है, अगर चौथा ग्रुप में इस तीनों में से कोई एक आ जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो ऑप्टिकल, ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड आर दोज एमिनो एसिड व्हिच डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और उसका एक ही एग्जांपल है, वो पहला वाला। यहां पे हम अगर R चेन के जगह पे H ले लिए तो क्या हो गया, ये H और H सिमिलर हो गया, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। तो ये कायरल कार्बन नहीं होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर यही रहेगा, सिर्फ इसकी बात हटा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव। इससे पहले हमने इनएक्टिव देखा। तो ऑप्टिकली एक्टिव वो एमिनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन हो। ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड आर दोज एमिनो एसिड दैट फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म करे। जैसे यहीं पे अगर ये CH3 हो जाए R चेन, तो CH3 हो जाएगा, तो इस कार्बन को देखिए, इसका चारों अटैचमेंट जो है वो डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन हो गया। अब ये
अब ये मिरर इमेज जो इसका होगा वो इसका आइसोमर हो जाएगा, सेम टाइप का नहीं होगा, एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। इसका मिरर इमेज हो जाएगा आपको HCHOOC, इधर से आते जा रहे हैं CH3, नीचे हो गया NH2 और ये हो गया H। अब ये जो मिरर इमेज हमारा बना है इसको अगर इधर लेके आएंगे किसी तरह से तो ये एक दूसरे को ढक नहीं पाता है, ये COH इधर आ जाएगा, CH3 इधर है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात हो गई। ये बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर बना दे वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड। तो एक सिर्फ पहला जो एमिनो एसिड था जब ये H लगा दिए हैं जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, बाकी सारे के सारे एमिनो एसिड जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड होंगे। ओके, 19 जो है ऑप्टिकली एक्टिव और एक जो है वो ग्लाइसिन पहला जो था वही सिर्फ एमिनो, वही ग्लाइसिन जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब हम लोग सिक्स्थ की बात कर रहे हैं। सिक्स्थ हम एरोमेटिक एमिनो एसिड की बात करें तो वो एमिनो एसिड जिसके साइड चेन में क्या रहेगा, साइड चेन में आपको एरोमेटिक रिंग रहे, उसको क्या कहेंगे? COOH, ये हमारा पुराना वाला है NH3। अब इसमें अगर साइड चेन में एरोमेटिक रिंग लगा रहे और यहां पे बेंजीन रिंग लगा, ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये बेंजीन हो गया, ये हो गया फिनाइल एनानिन। इसके अलावा टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ये तीन जो होता है एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं। तो क्या हुआ? एमिनो एसिड इन विच साइड चेन हैव एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा ये? एरोमेटिक एमिनो एसिड। और 3 एग्जांपल हो गया इसका। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सल्फर कंटेनिंग, ये हमारा 7th सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड में फिर क्या हो जाएगा? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड में सल्फर अटैच रहेगा, जैसे यहां पे सल्फर अटैच रहेगा। अब सल्फर किस फॉर्म में रहेगा? जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH2SCH, यहां पे ये सल्फर है और इसका नाम मिथ्योनिन है। ये एमिनो एसिड, हर प्रोटीन का पहला एमिनो एसिड यही होता है, सल्फर वाला मिथ्योनिन। ये स्टार्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है। तो ये मिथ्योनिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग, यहां सल्फर है ना, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। मतलब एमिनो एसिड इन विच साइड चेन हैव सल्फर एटम। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग, ये 8th में बताने जा रहा हूं। वैसा एमिनो एसिड जिसके साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए 2 एग्जांपल, सेरीन और थ्रेओनिन। यहां पे अगर CH3 और OH हो तो ये सेरीन हो गया, और एक और इसका एग्जांपल होता है थ्रेओनिन। तो सेरीन ही हम देखेंगे, एक एग्जांपल काफी हो रहा है। तो एमिनो एसिड ये कौन सा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड। द एमिनो एसिड इन विच साइड चेन कंटेन OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी को कहते हैं OH ग्रुप, इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड। अब ये 2 हो गया। इसके अलावा एक हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक किसको बोलते हैं? जिसके साइक्लिक चेन में कार्बन के अलावा दूसरा कोई आ जाए, नाइट्रोजन जैसे आ जाएगा, तो वो हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।